वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हमने जॉइंट्स के कुछ लास्ट दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है, जिनमें एक है फुल आउटर जॉइंट और एक है सेल्फ जॉइंट को। प्रीवियस वीडियोस में हमने इनर जॉइंट्स को देखा है, लेफ्ट एंड राइट जॉइंट्स को देखा है, फिर एक नेक्स्ट वीडियो जिसमें हमने लेफ्ट एंड राइट एंटी जॉइंट्स को डिस्कस किया था। और ये हमारी जॉइंट्स की लास्ट वीडियो, और इसमें हम डिस्कस करेंगे फुल आउटर जॉइंट एंड सेल्फ जॉइंट। तो उसी तरीके से सबसे पहले अपनी डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, यूज स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ये हमारे डेटाबेस का नाम है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो आपको यहाँ पे चेंज होता भी नजर आ जाएगा। अब नेक्स्ट दो टेबल्स हम उनको देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 1 एंड सेकेंडली दूसरा टेबल है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 2। इनको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो टेबल्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं दोनों के अंदर ही, एंड 2 कॉलम्स है। इसमें आईडी एंड नेम का कॉलम है, इसमें आईडी एंड कोर्स का कॉलम है। अब फर्स्टली जो हमने डिस्कस करना है वो फुल आउटर जॉइन को डिस्कस करना है। अब बेसिकली याद रखिएगा फुल आउटर जॉइन क्या काम करता है। वो दोनों, अच्छा, फुल आउटर जॉइन पहली चीज, वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा, तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर देगा। लेकिन अब दो बातें, जो रिकॉर्ड तो दोनों में कॉमन है उनको तो ज्वाइन करके भेज देगा, उनको इकट्ठा करके सेंड कर देगा। लेकिन जो दोनों में कॉमन नहीं है, जो वैल्यूज कॉमन नहीं है, उनको नल कर देगा। तो अगर मैं फुल आउटर ज्वाइन करना चाहते हो, आपने लिखना है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम किसके, टेबल 1 के अंदर। उसी तरीके से यहां पे जो कीवर्ड यूज करना है, फुल आउटर जॉइन देन टेबल 2, और किस कॉलम पे करना है, ऑन टेबल 1 डॉट आईडी इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट आईडी। अब देखिएगा मैं इन तीनों को इकट्ठा एग्जीक्यूट कर लेता हूं। तो ये देखें, ये था टेबल 1, ये था टेबल 2। टेबल 1 में भी 1 था आईडी जिसमें हमने कंबाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और 3 भी था। 1 और 3 में देखें, 1 3 अली उस्मान 1 मैथ, इनमें तो जो वैल्यूज थी उसने दोनों को ज्वाइन करके इकट्ठा रिकॉर्ड बना दिया इनका। लेकिन इसमें आईडी 2 थी और इसमें आईडी 4 थी, तो उसने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, नल वैल्यूज कर दिया। इनर ज्वाइन सिर्फ दोनों की कॉमन, लेफ्ट एंड राइट डिपेंडिंग कि लेफ्ट टेबल कौन सा था और राइट टेबल कौन सा था, उसके अकॉर्डिंग कॉमन वाली भी सेंड करता था, लेकिन जो लेफ्ट में होती थी वो सेंड कर देता था। लेकिन आउटर जॉइन दोनों के रिकॉर्ड को सेंड करेगा, दोनों के रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा। लेकिन क्या करेगा, जो कॉमन है उनको तो सेम रिकॉर्ड कर देगा, जो नहीं है उनको क्या कर देगा, नल वैल्यूज कर देगा। अच्छा, मजीद अगर हम देखना चाहें कि इसमें भी आप स्पेसिफिक एलिसिंग वगैरह कर सकते हैं, स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो करनी है सेल्फ ज्वाइन। अच्छा, सेल्फ ज्वाइन के लिए एलिसिंग लाजमी है। मैं इसको लिखता हूं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 1, इसकी एलिसिंग कर लेता हूं मैं से ए। देन सेल्फ ज्वाइन के लिए अपने इनर ज्वाइन भी लिख सकते हैं, सिंपली ज्वाइन भी लिख सकते हैं। मैं ज्वाइन लिखता हूं, ज्वाइन टेबल 2 बी। देन आगे क्या करते हैं, ऑन ए डॉट आईडी इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी ये सेल्फ ज्वाइन, तो यहां पे भी आप टेबल 1 ही करेंगे, बी डॉट आईडी। देखें, सिलेक्ट स्टैटिक टेबल 1 डॉट ए टेबल 1 डॉट बी। सेल्फ ज्वाइन क्या कि अगर एक टेबल को आपस में ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये रिलेशनशिप निकालने के लिए, हायरार्किकल मॉडल को देखने के लिए, या मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स को चेकआउट करने के लिए सेल्फ ज्वाइन भी किया जाता है। तो सेल्फ ज्वाइन करने का तरीका क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 1 ए। अच्छा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आपको नजर आ रहा है कि उसने सेल्फ ज्वाइन कर दिया, 1 अली 1 अली, 2 बिलाल 2 बिलाल, 3 उस्मान 3 उस्मान। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, हमारे पास कोई आईडी रेपिटेशन नहीं हो रही। अगर आईडी रेपिटेशन होती तो ये रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए बहुत अच्छी वे होती है। अच्छा, अगर मैं इसमें से एलिसिंग को रिमूव कर दूं तो अब देखिएगा ये एरर आ जाना है। मैंने एलिसिंग को रिमूव करके यहां पे लिख देता हूं टेबल 1 डॉट आईडी, एंड यहां पे लिख देता हूं टेबल 1 डॉट आईडी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें एरर आ रहा है। तो याद रखिएगा, सेल्फ ज्वाइन के लिए एलिसिंग बेहद जरूरी होती है। सेल्फ ज्वाइन क्यों किया जाता है, अगर एक टेबल को आपने आपस में ही ज्वाइन करना है। इसके लिए सेपरेटली कोई नहीं आपके पास कीवर्ड या रिजर्व वर्ड, जस्ट आप लेफ्ट ज्वाइन लिख सकते हैं, राइट ज्वाइन लिख सकते हैं, या इनर ज्वाइन लिख सकते हैं, सिंपली आप ज्वाइन भी लिख सकते हैं। तो ये ज्वाइंस की हमारे पास लास्ट वीडियो थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइंस की वीडियो में, या इससे पिछले एसक्यूएल के किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।